तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, या इसको आर्क ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। क्लास 12 में भी काम आएगा, JEE मेन एडवांस में आएगा, गुसेट में भी आएगा और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको ये काम आएगा। स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करके लिख रहा हूँ। अब देखिए, फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स या आर्क कॉस एक्स। ठीक है, इनवर्स को आर्क भी कहते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसका डोमेन होता है -1 से 1 तक। ठीक है, और जैसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x बिलोंगिंग -1 to 1 और -1 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। तो जहाँ इसे लिखा रहेगा तो आप समझिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक में लिख के दिखा दिया, बाकी आप लोग खुद समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते चलिए। अब आर्क कॉस एक्स का यानी कॉस इनवर्स एक्स का भी दोनों साइन का कॉस का दोनों सेम होता है डोमेन, और रेंज चेंज हो जाएगा। 0 to पाई होता है, ये -π/2 से π/2 होता है साइन इनवर्स का। tan का होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं -∞ to ∞, और -π/2 कभी नहीं लेना है, क्योंकि tan में π/2 मीन्स इन्फानाइट, तो नहीं लेना है। अब कॉट इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 0 और पाई कभी नहीं लेना है, क्योंकि इसका वैल्यू इन्फानाइट होता है। अब देखिए, x लेसर इक्वल टू -1 है स्टूडेंट, ये जो मैं लिखा हूँ ये -1 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, -∞ क्लोज्ड ब्रैकेट -1 यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 1 इन्फानाइट। ठीक है, अब इसका रेंज होगा, ये 0 से पाई लेना है, लेकिन इसके बीच में जो π/2 नहीं लेना होगा सेक के लिए। देख लीजिए, ये सेक इनवर्स के डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सेक और कॉस इनवर्स दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा, ये बाकी सेम होता है, डोमेन यानी सेम होता है। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 तो लेना है, π/2 नहीं लेना है, यूनियन π/2 नहीं लेना है, और पाई लेना है। तो पाई लेना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, ये क्लोज्ड ब्रैकेट लिखा हूँ। अब देखिए, कॉसेक इनवर्स एक्स है, x लेसर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें -π/2 से π/2 तक तो लेना है, लेकिन 0 नहीं लेना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट -2 0 नहीं लेना है, यानी ये ओपन ब्रैकेट हुआ, यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं, ये जो है ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको ऐसे भी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे 0 पाई, ये ओपन ब्रैकेट है, कि किसी बुक में ऐसे भी है लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो मैं आपको इंटरवल पूरा बता दिया। अब कुछ जो है रिमेंबर के लिए, एक मैं लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा कब, एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होना चाहिए तब। अब इसी तरह जैसे tan इनवर्स साइन इनवर्स रहेगा, तो आप लोग खुद उसका रेंज डोमेन से समझ जाइएगा। अब मैं लिखा हूँ साइन इनवर्स एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, जो मेन टाइप ये x होगा कब, जबकि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तब आएगा। अब देखिए, साइन इनवर्स -x फर्स्ट सेकंड थर्ड का 3 पॉइंट है, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, ये सब का माइनस में आएगा। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x, इसका यहाँ इंटरवल रहेगा, ये इसी के बीच में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम डोमेन कहेंगे। ठीक है,
कॉसेक इनवर्स एक्स का भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन ये होता है। देखिए लिखा हुआ है पूरा, सब मैं शो कर दिया हूँ। अब देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये सब का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका होगा -1 इसका कॉट का रियल नंबर होता है, ऊपर लिखा हूँ मैं। ये जो ऊपर लिखा हूँ ये बॉक्स इसीलिए लिख दिया, ये सामने एग्जिस्ट करेगा तभी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को जरूर देखते रहिए, शेयर भी कीजिए स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।